afternoon, everyone. Myself Govind. Today we will discuss about a topic that is role of caste in Indian politics Good. by Rajni Kothari. Good. Introduction. Rajni Kothari was one of the most important political scientists of India. He founded Center for the Study of Developing Societies, जो आज भी एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है. इस फेमस बुक एक मिनट बेटा, आप बोल रहे हैं भाई हमें बता रहे हैं रजनी कोठारी के बारे में, जो भारत के आज तक के बड़े फेमस राजनीतिक वैज्ञानिक है, नेता नहीं थे वो, राजनीतिक विज्ञान के विद्वान थे. आगे बोलो बेटे, शाबाश. ही फाउंडेड सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, जो आज भी एक लीडिंग इंस्टीट्यूट है. CSDS है ना सर, CSDS की स्थापना की. शाबाश बेटा. जिसमें उन्होंने बताया है कि कास्ट और पॉलिटिक्स का रिलेशन इंसेपरेबल है, मींस अविभाज्य संबंध है. शाबाश, ऐसे पकड़ो, आप पास पकड़ो, कोई चक्कर नहीं. इन्होंने बोला, वो बोलते हैं कास्ट और राजनीति का संबंध चोली दामन का साथ है, मतलब अलग नहीं हो सकते वो, बिल्कुल जैसे समोसा और आलू बोल दो आप, समोसे और आलू का संबंध है. बहुत बढ़िया. नंबर 2, रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स. भारत में जाति केवल एक सामाजिक संस्था ही नहीं बल्कि एक राजनीतिक शक्ति का स्रोत भी है. शाबाश. एंड ही सेड दैट द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स इज टू साइडेड. जैसे राजनीति जाति को प्रभावित करती है और जाति राजनीति को प्रभावित करती है. वाह, रुको, महान बात बोली आपने. कोई बच्चा एक्सप्लेन करके बताओ भाई, आप बोल सकते हैं, आप कर सकते हैं एक्सप्लेन, कैसे जाति राजनीति को प्रभावित करती है और कैसे राजनीति जाति को प्रभावित करती है इनमें संबंध की नहीं? बोलो, बोला, गैस करो. बोर्ड जब पढ़ते, अभी आपके पंचायत में पढ़ने वाले बोर्ड, आप बोलो, है इनमें संबंध? है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता बोर्ड देते वक्त. सोचो, आप तो है ना महान, पर जब आपके गांव में प्रधान का चुनाव होगा, ठीक है, मान लो ओपन में सीट है, एक पंडित खड़ा है, एक राजपूत खड़ा है, फर्क पड़ेगा कि नहीं वोट में, या कोई फर्क नहीं पड़ता? पढ़ सकता फर्क, पड़ सकता है ना. क्यों? क्योंकि पंडित बोलेगा कि ये तो धर्म के ऊपर है, हाँ, और राजपूत तो तब अपनी जाति देखेगा ना, फर्क पड़ता है ना. समझ रहे आप? और पूछता हूँ मैं, और स्पष्ट करते हैं इसको. कोई बच्चे, आपने वोट तो दिया नहीं होगा, बंजार वाले बच्चे कौन है? बंजार कॉन्स्टिट्यूंसी है कोई बच्चे हैं? आप है भाई साहब, आप बताओ भाई, जब पंडित खीमीराम चुनाव में खड़े होते, एक तरफ से कोई राजपूत खड़ा होता है, क्या थोड़ा सा मतलब कास्ट बेस पे वोट होते हैं कि नहीं होते? पड़ते नहीं, फर्क पड़ता कोई नहीं? पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि रिश्तेदारी निकल जाती है और लगता है कि ये मेरी बात सुनेगा, मेरे रिश्तेदार है ना. शाबाश. तो मतलब हम बोलना चाहते हैं बेटा, राजनीति पर कास्ट का क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है ना. क्यों पड़ता है? क्योंकि लोग अपनी कास्ट में शादियां की होती है, रिश्तेदारियां होती है, लोग सोचते हैं ये मेरी जाति का, मेरी बात सुनेगा, है ना, तो असर पड़ता है. और राजनीति कास्ट पे असर डालती है और कास्ट राजनीति पे असर डालती है. समझना इसको. ये बात सबसे पहले किसने बोली मॉडर्न टाइम में? रजनी कोठारी ने. यहाँ मैं एक कास्ट की बात नहीं कर रहा, ब्राह्मण, राजपूत, कोली समाज, जो भी जाति है, कोई भी समाज जाति बोलो आप, कोई भी जाति असर डालती है, मतलब ऐसा बोला किसने? रजनी कोठारी ने. शाबाश बेटा. और उनके अनुसार जाति राजनीति को संगठित करती है और राजनीति जाति को आधुनिक रूप देती है. Good. आप सभी के लिए क्वेश्चन, क्या जाति केवल समाज को बांधती है या लोकतंत्र को मजबूत भी बनाती है? क्या प्रश्न है, बोलो भाई. क्या जाति पर जब हम वोट देते हैं देश को कमज़ोर करते हैं, समाज को बांटते हैं, या इससे देश को फायदा भी होता है? गैस बोलो भाई, कौन कौन बोलेगा? करो, गैस करो. प्रश्न बड़ा टफ तो नहीं बोला इसने, ठीक ही बोला बंदे ने. यस मैडम, यू आर वेरी मच एजुकेटेड. आप बोलो, क्या लगता है आपको, जब कोई बच्चा या कोई वोटर अपनी कास्ट को देख के वोट देता है, इससे देश मजबूत होता है या कमज़ोर होता है? सर ऐसे वोट तो देना नहीं चाहिए. नहीं चाहिए. फिर वोट क्यों देना चाहिए? सर जब उम्मीदवार जैसे होता है ना, वो उसकी अच्छा होना योग्यता को चाहिए. देख के, योग्यता को देख के, डिग्री देख के. नहीं मतलब वो क्या करेगा, मतलब हमारे लिए उसको देख के ना, कि कास्ट के बेसिस पे उनको वोट देना चाहिए. वाह, क्या बात है. ये बोला मैडम ने, उसकी योग्यता देख के, है ना, कितना अच्छा बोला. आप बोलो बेटा, वोट क्यों देना चाहिए? आप बोलो, क्या देखना चाहिए उसमें? ये तो वोट देंगे नहीं, मुझे चेक कर रही है. आप बोलो बेटा, वोट किस लिए देना चाहिए, क्या देख के देना चाहिए वोट? बोलो साहब. कैंडिडेट की हमें जाति देखनी चाहिए, उसकी योग्यता देखनी, जैसे मैडम बोल रही है, उसकी योग्यता देखनी चाहिए. गुड. देखो भाई, इसमें मैं थोड़ा वो खेलता हूँ डेविल का एडवोकेट. मान लो एक लड़का मेरी जाति से खड़ा है, ठीक है, और दूसरा है किसी और जाति से. वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मेरी जाति वाला उतना पढ़ा लिखा नहीं है, पर जो मेरी जाति वाला बंदा है उसको ये पता है कि गाँव में हमारे साथ क्या भेदभाव हो रहा है. पढ़ा लिखा नहीं उतना वो, पर उसको मेरी पीड़ा पता है. समझ रहे हैं आप? वो जब मैं उसके घर जाऊंगा, वो मेरे से दिल से 1 to 1 बात करेगा. और जो PhD वाला बंदा है, वो मुझे निकृष्ट समझता है, या वो मुझे उतना अच्छा नहीं समझता. बोलो मेरे हिसाब से कौन योग्य है? कम पढ़ा लिखा कि ज़्यादा पढ़ा लिखा? सर ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कम पढ़ा लिखा, मतलब
उसको नॉलेज है, एक्सपीरियंस। हाँ तो मेरे लिए, हाँ बोलो बोलो। पॉलिटिक्स में सर ऐसे जनता की भावनाओं को समझना होता है हाँ। और उनको इन्फ्लुएंस करना होता है, तभी वो उनको वोट देंगे। ठीक है, शाबाश। आप बोलो, आप समझे बात क्या बोला मैं? मतलब बेटा ये योग्यता बोलते हैं ना आप, योग्यता सिर्फ पीएचडी नहीं होती, योग्यता सिर्फ अच्छा बोलना भी नहीं होता, योग्यता ये भी होता है जिसको मैं वोट दे रहा हूँ क्या वो मेरी बात समझ सकता है, क्या उसको वो पीड़ा है मेरी वाली जो मैं फील कर रहा हूँ। तो ये भी देखते हैं बेटा। इसलिए जरूरी नहीं है कि अगर जाति के नाम पे आपने वोट दिया तो आपने गलती दिया, ये डिपेंड नहीं करता। हाँ इसके नेगेटिव असर भी पड़ते, लोग लड़ते, पर भारत जब देश आज़ाद हुआ कितने लोग पढ़े लिखे थे पता है आपको? बताओ बोलो, कोई बच्चा गैस करो, आप कर सकते गैस कितने होंगे? 10% 20%? बोलो बोला। 1900 कब हुआ देश आज़ाद? 47 में। 1951 में कितने % लोग पढ़े लिखे थे? चलाओ जरा, जो भी आपके पास है मैडम जी, गूगल जी, चैट जीपी, फलाना सीपी, जो भी है, कितने % थे? गैस करो कितने % लोग पढ़े लिखे थे? शाबाश। 10% 20%? गैस गैस बोलो। सुमन आप गैस करो। 30%? बोलो कितने थे? ऐसे तुक्का मारो, 10 20 30 बोलो। हाँ 18 थे। हाँ देखो 18 बोल रहे भाई, है ना? तो अब ये बताओ 18% लोग पढ़े थे, वैसे तो इससे भी कम होने, और 82% लोग अनपढ़ थे। अब बताओ वो अनपढ़ लोग को वोट का अधिकार दिया, वो कैसे वोट देता? उसने इस पे वोट दिया कि फलाना जो भाई है साजू राम, ये मेरा रिश्तेदार है, इसको पता है कि हमारे गांव में सड़क नहीं है, पीएचडी ना सही पर इसको ये पता है कि मेरे गांव में क्या नहीं है, सड़क। ऐसे दिया बंदे ने। तो इसलिए अनपढ़ लोगों के लिए, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए जाति के बेस बना करके उन्होंने वोट ठोके कि यार हमारा गांव, आपने देखा होगा गांव में क्या होता है, अक्सर गांव में घर भी जाति के हिसाब से होते हैं, देखे होंगे आप, है ना? कि भाई ब्राह्मणों के गांव अलग होंगे या क्षत्रियों के गांव अलग होंगे या किसी के गांव अलग होंगे, क्यों ऐसे होते हैं ना? तो मान लो मेरे गांव को सड़क नहीं आई, तो मेरी जो कम्युनिटी का बंदा चुनाव लड़ेगा तो मुझे पता है ना, उसको पता है सड़क नहीं है, तो मैं वोट किसको ठोकूंगा? उसको ठोकूंगा। तो इसलिए शुरू में जाति ने जो अनपढ़ लोग थे उनको भी ये स्टाइल दिया कि हम कैसे वोट दे सकते हैं। तो एक पॉजिटिव रोल भी प्ले किया उसने, नेगेटिव भी होगा पर इसने पॉजिटिव रोल भी प्ले किया। आगे बोलो बेटे, शाबाश। इसका जवाब है दोनों। पांति है क्योंकि जातीय पहचान लोगों को अलग अलग खेमों में रखती है, मजबूत इसलिए करती है क्योंकि इससे पिछले और दलित वर्ग राजनीति में शामिल हुए। हाँ वो शामिल, शाबाश। नेक्स्ट, रोल ऑफ कास्ट इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। पहले कास्ट सिर्फ एक सोशल हायरार्की थी। आफ्टर डेमोक्रेसी कास्ट बिकम अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी। शाबाश। अब लोग कास्ट बेसिस पर वोट देते हैं और कैंडिडेट्स कास्ट सपोर्ट बेस पर चुने जाते हैं। हाँ देखो इसका एग्जांपल, हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है बताओ बेटा, आप बता सकती है? हाँ चलो आप तेज, कौन? द्रौपदी? बताओ मतलब वो क्यों बड़ी हमारे देश की राष्ट्रपति, सच बताओ, एनालिसिस करो। मतलब कई गुण है उनके अंदर, पर एक जो मेन गुण क्या था, बोलो बोला बोले बच्चों, गैस करो। देखिए यस मैडम आप बोलेंगी हैं? हाँ कौन बोला? शाबाश, बहुत सही बोला। कौन बोला? ये मैडम बोली हमारी ना। हाँ बोलो, ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला इन्होंने। बोलो सच बोला आपने, एक खास रियलिटी कि क्यों बनी वो हमारे प्राइम मिनिस्टर? क्योंकि एक आदिवासी महिला है ना, समझे आप? क्यों बनाया बीजेपी ने उनको? क्योंकि उनकी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, क्योंकि वो आदिवासी है, ऊपर से आदिवासी महिला है। बीजेपी पे शुरू से आरोप लगता रहा ये जो है सामान्य वर्ग वालों की ज़्यादा पार्टी है, तो बीजेपी अपने को ज़्यादा मजबूत करने के लिए उन्होंने एक ऐसी महिला चुनी जो आदिवासी है, ऊपर से महिला है। तो इसलिए भी एक फैक्टर रहा उनके किस में, चुनाव में। तो देखो आज ठीक बोल रहे कि आज पहले क्या थी जाति व्यवस्था, समाज में काम के हिसाब से बटी थी। मैं कुम्हार हूँ, मैं लोहे का काम करता हूँ, मैं सुनार हूँ, मैं सैनिक हूँ, ऐसे बनी थी ना। आज क्या हो गया ये, आज तो ये हो गई है पॉलिटिक्स का साधन कि यार इस समाज से कोई मंत्री नहीं है जी, इस समाज से कोई ओबीसी से कोई मंत्री नहीं है जी। आज इस तरह का हिसाब किताब हो गया। सीएम किसको बनाए जी? यहाँ राजपूत ज़्यादा इसको बनाओ, यहाँ एससी ज़्यादा तो एससी कम्युनिटी से बनाओ, यहाँ ओबीसी ज़्यादा ओबीसी से बनाओ। आपको पता है हमारे देश में सबसे ज़्यादा सीएम किस जाति से? करो बोला गैस। एसटी से है, एससी से है, ओबीसी से है, सो कॉल्ड जनरल जातियों से है। सोचो बोला, ज़्यादातर हमारे जो सीएम है वो ओबीसी से है। किससे? ओबीसी में कई जातियां आती हैं, है ना? क्यों? क्योंकि भारत की कुल आबादी में सबसे बड़ी आबादी किसकी है? ओबीसी की। हिमाचल में नहीं है, हिमाचल में सबसे कम है, परंतु पूरे नेशनल लेवल पे सबसे ज़्यादा जातियां किस में आती हैं? ओबीसी। तो सबसे ज़्यादा सीएम कौन है हमारे? ओबीसी। आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है? किस जाति से है? ओबीसी है, तेली समाज से। समझ रहे आप? तो ओबीसी जातियां ज़्यादा पावरफुल है इस टाइम, समझे आप? आगे बोलो, शाबाश बेटा। एक क्वेश्चन, क्या भारत में कभी कास्ट फ्री पॉलिटिक्स हो सकती है? गुड क्वेश्चन। हाँ क्या प्रश्न है इनके लिए? Yes, sir. ओ यार कांडी बंदे आप पूछो, ठीक है, गुड। यस मैडम, कैन देयर बी अ डे व्हेन नो कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया?
सर हो सकता है अगर क्या हो? अगर कोई उसके बेसिस पर किसी को जज ना करे या किसी को मतलब भेदभाव ना हो करे। किसी ब्यूटीफुल के। बोला आपने, बिल्कुल। यानी कि कास्ट पॉलिटिक्स तब खत्म होगी जब समाज में कास्ट के नाम पे जो खोचे पड़े, झगड़े पड़े हुए हैं, भेदभाव पड़े, वो खत्म हो जाएंगे तो लोग उसको उठाएंगे। जब तक समाज में उस नाम पे कोई सीन होगा, विवाद होगा, तो उठेगा। तो राजनीति में कोई बात कब तक उठती है? जब तक उस बात का महत्व है। जब उसका महत्व नहीं रहता तो लोग नहीं उठाएंगे। बहुत अच्छा बोला। देखो गुड़िया ने भी। कोई और बोलना चाहता है? नवीन जी आप देंगे टेक इसमें, बेटा आप बोलोगे? कोई और? दुगल जी आप बोलना चाहेंगे कुछ? ये जो किताब आपकी अदृश्य किताब खोल के बोलना चाहते हैं कुछ? अच्छा आगे बोलो, शाबाश बेटे। कंप्लीटली कास्ट फ्री पॉलिटिक्स इज डिफिकल्ट, हाँ। लेकिन धीरे धीरे इसकी इम्पोर्टेंस कम होती जा रही है। सही बोला, बिल्कुल मैं भाई से एग्री करता हूँ। 70 सालों में हमने अब देखा कास्ट पॉलिटिक्स का महत्व थोड़ा सा टूट रहा है। क्यों टूट रहा है? क्योंकि ये देखा गया जिस जाति ने अपनी पार्टी बनाई, बाद में उस जाति के कुछ परिवारों ने और स्ट्रांग हो गए और बाकी लोग उस जाति के क्या रह गए? पीछे रह गए। जैसे फॉर एग्जांपल यूपी में देखो, यूपी था यूपी में ओबीसी की राजनीति चली। बहुत ओबीसी है, पर ज़्यादा फायदा कौन लेंगे? यादव ले गए, और यादव में भी कुछ परिवार ज़्यादा रिच हो गए। और जो और थे, कोई तेली था, कोई कुम्हार था, वो बेचारे पीछे रह गए। यूपी में ही शेड्यूल कास्ट की राजनीति चली। आपने एक दिन मैंने बात की थी, मायावती जी जाथव जाति से थी, वो तो आगे निकल गई, उनके जाति के कई लोग अच्छी पोस्टों पर पहुंच गए, पर जो बाकी शेड्यूल कास्ट की जातियां थी वो बेचारी पीछे रह गई। तो लोगों को रियलाइज हुआ यार सिर्फ जाति में वोट देने से नहीं होगा, अब और टूट रहे हैं। एससी के अंदर भी हर एक एससी कम्युनिटी जाती है हमें बराबर हिस्सा दो, ओबीसी के अंदर हर एक ओबीसी कम्युनिटी जाती है हमें बराबर हिस्सा दो। ये हो रहा है सीन। और सबसे बड़ी बात है, हिस्सा देना क्या है? तुमको ठेंगा देना है। जॉबें तो बची नहीं है। देखो महाराष्ट्र में आजकल क्या चला हुआ है, मराठा लोग चाहते हैं हमें क्या दो? रिजर्वेशन। हमें क्या बनाओ? ओबीसी। क्योंकि मराठा के कुछ इलाके हैं जहाँ के मराठा बेटा गरीब है, कुछ मराठे तो अमीर है ना, कुछ ऐसी बेल्ट है जहाँ के मराठे गरीब है बेचारे। वो सोचते हैं हमें रिजर्वेशन दो। जो करता है पतला सा बंदा सिंगल हड्डी का, मनोज जरांगे, जो धरना करता है उनके लिए हर बार, तो मान लो अगर ओबीसी का दे भी देंगे, कितनी जॉबें भाई बताओ ज़रा, कितनी जॉबें लग रही है बताओ ज़रा। और मैक्सिमम जॉबें तो क्या हो रही है? प्राइवेटाइज। और वैसे भी अब क्या लग रहे हैं? देखो आप देखोगे हिमाचल में जल मित्र, शिक्षा मित्र भी लगेंगे। सैलरी कितनी मिलेगी? 6,000 में मेरा भाई रूम रखेगा, रोटी खाएगा कि जहर खाएगा बताओ आप? तो मुश्किल हो गई। तो क्यों लड़ रहे? जॉबें तो ऐसे खत्म हो गई है ना, पर फिर भी बेचारे उम्मीद कर रहे। तो ये भी एक कारण है कि एक तो सरकारी क्षेत्र में जो रिजर्वेशन होती थी वो जॉबें ऐसे खत्म हो रही, ठीक है। और दूसरा जो बड़ी बड़ी जातियां उसमें पाया गया, शुरू वाले फायदा ले जाते हैं और बाकी लोग पीछे। और देखो जितनी भी जाति के नाम पे पार्टियां बनी है बेटा, हम देख रहे हैं उनमें क्या चल रहा है इस वक्त? परिवारवाद। लालू के बाद उनका बेटा, मैं नाम भूल गया उनका, जो भी है यंगस्टर तेजस्वी यादव। मुलायम के बाद उनका बेटा, क्या नाम है उनका, जो लंबा सा नोज है उनका, क्या नाम है बताओ? अखिलेश यादव, है ना जी। और बताओ मायावती जी भी, अब शादी तो उन्होंने की नहीं है, पर अपने भाई के बेटे को प्रमोट कर रही है। तो ये क्या है यार? परिवारवाद है। अम्बेडकर ने तो कोई परिवारवाद नहीं किया, नहीं तो वो भी अपने बेटे को प्रमोट करता। तो बोले मतलब जो जाति के नाम पे लड़ने आए थे वो अब परिवारवाद के ठिकाने बन गए, लाइसेंस खुद को रिच करने का डंडा बन गया। तो इस कारण से अब युवा थोड़े से पर इससे ऊपर भी उठ रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि समाज में जातिगत भेदभाव नहीं है ना। आगे बोलो बेटे, शाबाश। Number 3, caste as a political tool. शाबाश। Different castes use politics for resources, reservation and power. शाबाश। Caste group mobilize for their demands, जैसे कि आंदोलन। शाबाश। Caste of democracy. Rajni Kothari believed caste took democracy to the grassroots. Earlier politics was limited only to upper caste. Now Dalits, OBCs and backwards classes are also active in politics. गुड। Conclusion. Caste is not only a problem but also a process of democratization. यह सोसाइटी को डिवाइड भी करती है और वॉइस को इम्पावर भी करती है। और किसको क्या करती है? वॉइस को इम्पावर भी करती है। हाँ, जो दबे हुए वॉइस है उनको इम्पावर भी करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखेंगे आजकल ट्रेंड है, अम्बेडकर जी की मूर्ति हर कोई नेता जाके उचरा रहा है उसको। कारण क्या है? वो चाहता है कि जो वर्ग उनसे खुद को जोड़ के देखते हैं उनके वोट मुझे मिलने चाहिए, समझा? गुड। And he also said that to understand politics in India, one must understand caste, and to understand caste, one must understand politics. वाह। Last question. क्या आज भी राजनीति पर जाति का उतना ही असर है जितना पहले था? गुड क्वेश्चन। मैं इसका शॉर्ट में लेते क्योंकि बाहर कोई बंदे खड़े होंगे। आप बोलो सर, है उतना असर कि नहीं? अभी
नहीं सर। नहीं पक्का सर, कम है? क्योंकि सर अब बंदे पढ़े लिखे हो गए ना, तब उनको पता है कि क्या गलत है क्या, और उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया है। अच्छा, आपका एक व्यू है, इसके खिलाफ कोई बोले है असर अभी भी राजनीति में जाति का असर पड़ता है, बोल सकती है आप कि नहीं या नहीं? यहाँ है, अभी है। हाँ तो कोई एंटी बोला, ठीक है, शाबाश, हो गया, बजाओ ताली इनके लिए भाई।